नमस्कार दोस्तों, द कंपटीशन एयर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी द्वारा निकाले गए एक अन्य भर्ती के बारे में जानेंगे। उस भर्ती का नाम है मुख्य सेविका। इस भर्ती में दिए गए पदों की संख्या के बारे में जान लेते हैं। पद का नाम है मुख्य सेविका। इसमें वेतन कितना है? दोस्तों, क्योंकि ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है, तो इसमें लगभग वेतन आपका 30,000 के ऊपर ही बनेगा। आयु कितनी है? न्यूनतम आयु इसमें 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष, यानी कि जिनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है वे महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। अनारक्षित कितने पद हैं इसमें? 1079, यानी कि 1079 पद इसमें आरक्षित रखे गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 365 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 53 पद, ओबीसी के लिए 727 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 269 पद और इस प्रकार कुल पदों की संख्या 2693 है। आइए दोस्तों, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। अनिवार्य अर्हता यानी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है? इसमें विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी कि इसमें आर्ट साइड में स्नातक होना चाहिए और इन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, आइए एक इम्पॉर्टेंट बात जान लेते हैं। इसमें केवल वही लोग, ऐसी महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया है, यानी कि जो पेट के एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने एक वैलिड स्कोर किया है, यानी कि उनका कोई नेगेटिव स्कोर नहीं है, शून्य या उससे कम या फिर नकारात्मक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। दोस्तों, इस पद के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए, इसकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि जो आयु की गणना है, यानी कि न्यूनतम अधिकतम की, वो 1 जुलाई 2022 से करनी है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं उनको जो सरकार द्वारा छूट दी जाती है वो भी मिलेगी। दोस्तों, इस परीक्षा का चयन का आधार लिखित परीक्षा द्वारा आधारित होगा, यानी कि लिखित परीक्षा के उपरांत ही इसमें चयन किया जाएगा। परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम आयोग जब इसका एग्ज़ाम करीब होगा तब आयोग अलग से जारी करेगा। दोस्तों, लिखित परीक्षा के संबंध में एक विशेष नोट दिया गया है इस नोटिफिकेशन में, उसे जान लेते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसमें 15 गुना बच्चे इस मेंस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, यानी कि इसमें जो आपने स्कोर किया है उसी के हिसाब से एक मेरिट बनेगी और उसमें 15 जितनी वैकेंसी दी गई हैं उसके 15 गुना बच्चे मेंस परीक्षा हेतु बुलाए जाएंगे। अगर यह परीक्षा जो है एक से अधिक शिफ्ट में कराई जाती है तो इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। आइए इस परीक्षा का आवेदन शुल्क जान लेते हैं। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए शुल्क रखी गई है 25 रुपये, ओबीसी के लिए 25 रुपये, एससी के लिए भी 25 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग हेतु भी फीस 25 रुपये ही रखी गई है। दोस्तों, इस फीस के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये जो फीस है ये मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु ली जा रही है, यानी कि जब अभ्यर्थी 15 गुना बुला लिए जाएंगी और जब उनकी मुख्य परीक्षा कराई जाएगी तो शासन द्वारा जो फीस निर्धारित की जाएगी वो भी ली जाएगी, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए दोबारा फीस भी ली जाएगी। दोस्तों, इसके आवेदन की तिथि 3/8/2022 से प्रारंभ हो चुकी है। इस आवेदन की सबमिट करने की अंतिम तिथि 24/8/2022 है एवं आवेदन के संशोधन की अंतिम तिथि जो है 31/8/2022 रखी गई है। आवेदन पत्र में संशोधन निम्नलिखित जो ये विवरण दिए गए हैं इन्हीं में से संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा और कुछ उसमें संशोधन नहीं कर सकते, जैसे नाम में कुछ वर्तनी में गलती है, पिता या पति के नाम में गलती है, पत्राचार का पता गलत किया है, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस में 36 आरक्षण की श्रेणी आपने गलत चुन ली है, जाति की श्रेणी गलत चुन ली है, तब उसको आप बदल सकते हैं। लिंग है यानी जेंडर प्रेफरेंस आपने गलत चुन लिया है, उसको भी आप संशोधित कर सकते हैं। आवेदन में अनिवार्य या अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, यानी कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर उसमें भी कुछ मिस्टेक हो जाती हैं तो आप सुधारा जा सकता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुदेश इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। इस स्टेट के बाहर से जो अप्लाई करते हैं, दूसरे स्टेट के जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको जो है जनरल श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी यानी जनरल में रखा जाएगा। ऐसे महिला अभ्यर्थी जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके
उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग जैसी भी स्थिति हो की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमन्य होगा। यानी कि इसका मतलब है दोस्तों कि ऐसी महिला अभ्यर्थी मतलब जिनकी शादी हो गई है तो उनका जो आरक्षण है वो पिता पक्ष की ओर से ही मिलेगा। ऐसे महिला अभ्यर्थी जो केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवा योजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें, जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथा निर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा। राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि जो राज्य सरकार के डिफरेंट विभाग में नौकरी करते हैं यानी राज्य के अधीन जो कर्मचारी हैं उनको आयु में 5 साल की छूट मिलेगी। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा में प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु यही हाई स्कूल या समकक्ष प्रमाण पत्र माना जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख नहीं मान्य होगा।